होते हैं। तो पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम याद रखेंगे श्यानता। पहला क्या नाम है? तो श्यानता नाम है, श्यानता। अब श्यानता क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे कि श्यानता का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अगर विलयन की श्यानता याद कर रखेंगे कि विलयन की अगर श्यानता जितनी कम होती है उतनी चालकता अधिक होती है। श्यानता क्या हो, कम होगी तो चालकता क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ लिख देंगे विलयन की श्यानता, विलयन की श्यानता जितनी कम होती हैं चालकता उतना ही अधिक होती है। तो चालकता क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो पहला कारक समझ में आ गया होगा कि जब विलयन की जो श्यानता अगर कम होगी तो चालकता उतना ही क्या होगा, अधिक होती है। तो पहला चालकता के प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा समझेंगे। अब दूसरा जो है ताप, टेम्परेचर जो है। अब ताप पे क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक ताप के बारे में समझेंगे। ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से किसकी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे चालकता भी बढ़ जाती है। तो यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का मान क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे उनकी चालकता भी क्या होगा, बढ़ जाती है, तो इसका अर्थ क्या है, जब ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, जिससे उसकी चालकता भी क्या होगा, बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ने पर चालकता क्या होगा, बढ़ता है। अब हम लोग समझेंगे तीसरा जो है प्रभावित करने वाले कारक। अब तीसरा है आयनों के बीच लगने वाला बल। तो आयनों के बीच लगने वाला बल से क्या इसका प्रभावित होगा, तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि आयनों के बीच लगने वाला बल का मान जैसे जैसे बढ़ता है, उनकी चालकता वैसे घटती जाती है।
तो ध्यान देंगे, जब आयनों के बीच लगने वाला बल का मान, ध्यान देंगे आयनों के बीच किसका मान, लगने वाला अगर बल का मान जैसे जैसे बढ़ता है उनकी चालकता वैसे वैसे क्या होती हैं, घटती जाती हैं। तो यह क्या है, चालकता के प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 कारक। अब चौथा कारक के बारे में समझेंगे। चौथा कारक है तनुता। तनुता, तनुता। अब यहां लिखेंगे तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, शीलता बढ़ती है, जिसके परिणाम, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की चालकता, आयनों की चालकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो तनुता जब बढ़ाते हैं तो आयनों की गतिशीलता क्या होती हैं, बढ़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की चालकता क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो यह 4 कारक को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब अगला कारक 5वां समझेंगे। तो चौथा को याद रखेंगे, विलायकीकरण, विलायकीकरण। तो विलायकीकरण क्या है, तो ध्यान देंगे विलय के अणुओं का विलायक के अणुओं से जुड़ना ही विलायकीकरण कहलाता है। क्या, विलय के अणुओं का विलायक के अणुओं से जुड़ना ही क्या कहलाएगा, विलायकीकरण कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे विलय के अणुओं का विलायक के अणुओं से जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। तो परिभाषा भी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि विलय के अणुओं का विलायक के अणुओं से क्या जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे विलायकीकरण के बाद अणुओं का आकार बढ़ जाता है, जिससे उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिए
और विलायक के अणु का जुड़ना क्या कहलाएगा? विलायकीकरण कहलाता है। विलायकीकरण के बाद ध्यान देंगे, विलायकीकरण मतलब क्या? मैंने विलय के अणु और विलायक के अणु जब मिल जाएंगे उसके बाद से उनके अणुओं का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे उनकी चालकता भी क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है यह विलय के अणु है और यह जो है प्लस यह विलायक के अणु है। जब इसको मिलाया जाएगा, जुड़ेगा, तो अब इतना बड़ा हो जाएगा, तो इसके विलय के अणुओं का आकार क्या हो गया? बढ़ गया। और जब इसके अणुओं का आकार जब बढ़ जाता है तो उनकी चालकता भी क्या होती है? बढ़ जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो आज जो इसमें बताया गया चालक के प्रभावित करने वाले कारक, इसे अच्छे से अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अनंत। मोस्ट IMP अब आ गया। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। अनंत तनुता पर क्या पढ़ेंगे? तुल्यांकी चालकता। अब इसके बाद से पढ़ने के बाद से कुलराउस का नियम बहुत ही IMP है। तो कुलराउस का नियम बताया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए जिससे आपको अच्छे से क्या हो? समझ में आ जाए। अपने कॉपी में इसे नोट करते भी चलिए साथ में, जिससे आपको क्या होगा? याद भी होता रहेगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा? याद होगा। तो यहाँ परिभाषा भी लिखते चलिए। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर, क्या करने पर? तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान पहले बढ़ता है। तुल्यांकी चालकता का मान क्या होता है? पहले बढ़ता है। पहले क्या होता है? बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, और फिर स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, इसी चालकता को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो परिभाषा एक बार और ध्यान देंगे। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, माने वैद्युत अपघट्य के जो विलयन है उसमें तनुता को बढ़ाने पर, किसको बढ़ाने पर? तनुता को बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान पहले क्या होता है? बढ़ता है। तो तुल्यांकी चालकता का पहले मान बढ़ता है, फिर क्या होता है? स्थिर हो जाता है। इसी चालकता को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लेमडा के ऊपर जीरो, ध्यान देंगे, लेमडा के ऊपर क्या लिखेंगे? जीरो, या लेमडा के ऊपर इन्फिनाइट घात से प्रदर्शित करते हैं।
तो परिभाषा समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में जब लिखेंगे तो आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अनंत अनुता पे तुल्यांकी चालकता का परिभाषा बहुत आसान है। बस यहीं पे ध्यान देंगे, तुल्यांकी चालकता का मान पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। इसी चालकता को अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अगर कर्म को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ नीचे नोट कर लेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे को विशिष्ट चालकत्व भी कहा जाता है। तो बहुत आसान परिभाषा है। किसके व्युत्क्रम को बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा, यह के को लिखेंगे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किसे, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो कप्पा, मतलब कप्पा का आकार कैसा होता है, के आकार का होता है। कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा तो बहुत आसान है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, और यहाँ पे लिखेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा, सूत्र इसका बनेगा विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या लिखेंगे, 1/, क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पे जो है विशिष्ट प्रतिरोध, ये बटा में होने की वजह से इसको व्युत्क्रम बोला जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ पे विशिष्ट चालकता के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कप्पा बराबर हो जाएगा 1/, विशिष्ट प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा बराबर क्या आ गया, 1/रो। कल रो के बारे में बताया गया था, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कल बताया गया। तो यदि कल वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो विशिष्ट चालकता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिभाषा इसी से लेके आप बना सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो है उसका सूत्र लिखेंगे। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है, कप्पा बराबर होता है 1/रो। तो कप्पा का क्या नाम है, तो विशिष्ट चालकता नाम है, और रो का क्या नाम है, तो विशिष्ट प्रतिरोध नाम है। अब यहाँ से लिखेंगे कप्पा का मात्रक, कप्पा का मात्रक हो जाएगा बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 1/रो का मात्रक। 1/, किसका मात्रक, रो का मात्रक। अब यहाँ रो का मात्रक कल बताया गया था, कल के वीडियो में रो का मात्रक निकालना सिखाया गया कि कैसे मात्रक निकाला जाता है और इसका कितने मात्रक होते हैं। तो 4 मात्रक रो के होते हैं। अब यहाँ पे जो है पहला लिखेंगे, अब यहाँ पर 1/, पहला मात्रक क्या है, 1/ओम सेमी। ओम क्या है, सेमी। कल बताया गया 1/ओम सेमी होता है। तो पहला मात्रक क्या हो गया, 1/ओम सेमी हो गया। अब यहाँ दूसरा जो मात्रक किसका बनेगा, तो यहाँ ओम जब ऊपर चला जाएगा और सेमी ऊपर जाएगा तो बनेगा ओम का इनवर्स। ओम का इनवर्स, सेमी का इनवर्स। ओम का इनवर्स, सेमी का इनवर्स। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स। तीसरा मात्रक इसका कप्पा का हो जाएगा महो। क्या होगा, महो सेमी का इनवर्स। महो सेमी का इनवर्स। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 3 मात्रक, 1/ओम सेमी, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, महो सेमी इनवर्स। और चौथा मात्रक होगा सीमेंज। क्या होगा, सीमेंज
सेमी का इनवर्स, सेमेंज सेमी का इनवर्स, ये किसका सबका मात्रक नोट किया गया है? तो विशिष्ट चालकता का मात्रक को नोट किया गया। तो ये मात्रक अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तो विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता में संबंध। अब यहाँ छोटा सा एक सूत्र का जो है निगमन होगा कि विशिष्ट चालकता कप्पा और वैद्युत चालकता जो है जी में क्या संबंध है। तो अब एक एक लाइन को आप लोग समझिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ तुरंत क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कप्पा बराबर होता है 1 क्या होता है? रो होता है। तो रो का क्या नाम है? तो विशिष्ट प्रतिरोध नाम है। और कप्पा का नाम क्या है? तो विशिष्ट चालकता नाम है। अब कल के वीडियो में बताया गया था कि रो का सूत्र होता है, रो बराबर होता है, कल के सूत्र में वीडियो में पढ़े हैं, रो बराबर होता है RA/L होता है। कितना बराबर? रो बराबर होता है RA/L। तो R का क्या नाम है? तो प्रतिरोध है, A का नाम क्षेत्रफल है और L का नाम लंबाई है और रो का नाम विशिष्ट प्रतिरोध है। अब यहाँ जो है रो को हटा देंगे और रो के स्थान पे क्या लिखेंगे? RA/L यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो K बराबर कप्पा बराबर हो जाएगा 1 अब रो को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? RA/L। किसके स्थान पे लिख दिया गया? तो रो के स्थान पे लिख दिया गया। और L जो है सबसे ये ऊपर चला जाएगा, तो L सबसे ऊपर जाएगा तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? तो L/RA। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि L कहाँ गया? ऊपर चला गया, तो L/ क्या हो गया? RA हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ एक छिपा हुआ है, यहाँ एक है, आपको यहाँ पे L के बगल में कितना है? 1 है। इसको लिख सकते हैं कप्पा बराबर 1/R इंटू, यहाँ लिख सकते हैं L/A। तो यहाँ पर छिपा ऊपर क्या है? 1, तो 1/R हो जाएगा L/A। तो अब जो है 1/R जो है यह सूत्र है। 1/R किसका सूत्र है? यह G का सूत्र होता है। तो यहाँ लिखेंगे G बराबर 1/R। तो G का सूत्र है, G बराबर 1 क्या होता है? R होता है। अब 1/R को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? G लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? अब कप्पा बराबर, और यहाँ पे जो है 1/R किसका सूत्र है? तो वैद्युत चालकता का सूत्र है। यह कल के वीडियो में बताया गया। इसके स्थान क्या लिखेंगे? G और यहाँ का उतरेगा L/A। तो समझ में आ गया होगा यह किसका संबंध आ गया? तो यह संबंध है विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता में क्या है? संबंध है। तो नीचे लाइन में लिख देंगे, तो नीचे लाइन में लिख दीजिए, यही विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता में क्या है? संबंध है। तो ये छोटा सा जो है सूत्र का निगमन था। ये निगमन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यह जो सूत्र याद रखेंगे, एक कप्पा का सूत्र होता है 1/रो। तो यहाँ रो का मान को रख दीजिएगा और L को ऊपर भेज देंगे तो L/RA हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ एक छिपा है तो 1/R लिख देंगे इंटू L/A। 1/R सूत्र है किसका? G का। तो यहाँ पे लिख देंगे G/L/A। ये किसका संबंध आ गया? तो विशेष चालकता तथा वैद्युत चालकता में संबंध है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकता क्या है। तो मोलर चालकता की परिभाषा को समझेंगे और इसके सूत्र को समझेंगे। तो अब यहाँ मोलर चालकता की परिभाषा लिखेंगे, उस विलयन की चालकता जिसमें
वैद्युत अपघट, जिसमें क्या लिखेंगे, वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट का 1 ग्राम अणु घुला हो, 1 ग्राम क्या हो, अणु घुला हो मोलर चालकता कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है। तो बहुत आसान परिभाषा है, इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट का 1 ग्राम अणु घुला हो, कितना ग्राम, 1 ग्राम अणु घुला हो, मोलर चालकता कहलाता है। इसे क्या लिखेंगे, इसे लैम्डा यम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू मतलब यू के आकार का होता है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा तो समझ में भी आ गया होगा। अब मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे मोलर चालकता बराबर, मोलर चालकता म्यू बराबर होता है K इंटू V, क्या होता है, K इंटू V होता है। ये किसका सूत्र आ गया, मोलर चालकता का सूत्र आ गया। म्यू बराबर K, मतलब K मतलब क्या, कप्पा, ये K मत समझिएगा, ये कप्पा है, ठीक है, क्या है, कप्पा है, कप्पा इंटू V, कप्पा का नाम क्या है, तो विशिष्ट चालकता। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे V का जो सूत्र लिख सकते हैं, अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि V बराबर होता है, V बराबर 1000 बटा यम, यम का नाम क्या है, मोलर सांद्रता। तो 1000 बटा यम किसके स्थान पे रख देंगे, V के स्थान पे रख देंगे। तो एक नया सूत्र और बन जाएगा मोलर चालकता का, म्यू बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे कप्पा, कप्पा गुणे 1000 बटा क्या हो जाएगा, यम। तो ये किसका सूत्र बन गया, मोलर चालकता का सूत्र बन गया। किसके स्थान पे रखा गया है, तो V के स्थान पे रखा गया 1000 बटा यम। अब यहाँ पे नाम लिखना चाहेंगे, यहाँ लिख देंगे, जहाँ यम का नाम है, जहाँ म्यू का नाम पहले नोट कर लेंगे, म्यू का नाम क्या है, कप्पा का क्या नाम है, V का क्या नाम है और यम का क्या नाम है। तो यह क्रमशः इसका नाम को नोट करेंगे। तो अब यहाँ म्यू का नाम तो जानते हैं, क्या नाम है, मोलर चालकता, मोलर क्या है, चालकता। तो यहाँ म्यू का नाम क्या नोट कर लेंगे, मोलर चालकता, और यहाँ जो है कप्पा का नाम हो जाएगा विशिष्ट चालकता, और V का क्या नाम होगा, तो विलयन का आयतन, और यम का नाम क्या होगा, मोलर सांद्रता। यह सूत्र को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से अभ्यास का जो न्यूमेरिकल होता है उसको हल